अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि आज है 2023 का लास्ट डे। तो मैंने कुछ सोचा हुआ था, मैंने सोचा कि चले आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस साल सारा साल मैंने क्या क्या किया, कौन कौन मुझसे रूठा, किस किस को मैंने मनाया और क्या क्या हुआ। तो चलो लेट्स गो, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पूरा साल मैंने क्या किया। तो इधर मम्मा लगी हुई है काम करने के लिए और उसका बहुत ज़्यादा शोर है। सो गाइस, जैसा कि आज आप लोग को बताने लगी हूँ कि अपने मेरे मेरे पूरे 2023 में 2023 में मेरे साथ पूरी साल मेरे साथ हमारी फैमिली के साथ क्या क्या दिन गुजरे और हम लोगों ने वो दिन कैसे गुजारे। तो मैं बताती चलूँ कि जैसे कि जनवरी स्टार्ट था, मेरे पेपर्स भी होने वाले थे 10th के और मेरे टेस्ट सेशन स्टार्ट था। और उन दिनों में मामा गई हुई थी गाँव, क्योंकि मेरी चाची का ख़त्म था तो मामा वहाँ गई थी। तो अचानक हमें कॉल में पता लगता है कि मेरे फूफो के हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो अचानक हम लोग को पहुँच जाना पड़ा। मामा पहले से ही गाँव में थी और बाबा के साथ फिर मैं और हम लोग गए हैं। तो मैंने टेस्ट सेशन छोड़ कर गाँव चली गई। हमने हाफ मंथ जनवरी का वहाँ गुजारा। तो उसके बाद जब हम लोग वापस आए तो मैंने अपने टेस्ट सेशन ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद फिर से मैंने अपने स्टडीज़ में फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पेपर्स होने वाले थे। अप्रैल में मेरे पेपर थे और 3 मंथ के लिए हम लोग के टेस्ट सेशन थे। तो वो टेस्ट देते हुए सेशन देते दिन गुजरते गए। और उसके बाद फरवरी गया टेस्ट में, मार्च गया टेस्ट में, तो अप्रैल में थे पेपर स्टार्ट। तो पेपर्स ये था कि पेपर्स में रमज़ान भी था और बहुत ज़्यादा गर्मियाँ थी। तो गर्मियों में हम लोगों ने मैंने पेपर दिए, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। और मेरा जो बोर्ड का सेंटर भी था वो भी काफ़ी दूर था। तो उसके बाद उन दिनों में ये हमारे साथ हो गया कि बाबा की जो तबीयत ना ख़राब हो गई, क्योंकि बाबा का एक किडनी ना डैमेज थी, दूसरी उसकी इफ़ेक्ट कर रही थी। तो उन दिनों में बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा कि वो बिल्कुल ही बेड पे लेट गए थे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम 3 सिस्टर्स हैं और भाई कोई भी नहीं है, तो सिर्फ बाबा के अलावा कोई भी नहीं है जो मतलब कि घर को चला सके। तो उन दिनों में बाबा बिल्कुल हो गए और मेरे पेपर्स भी होते रहे। तो जैसे जैसे करके मैंने गर्मियों में रमज़ान में मैंने अपने पेपर दिए। पेपर ख़त्म होने के बाद बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हो गई थी, मालदारा को। तो मेरी खाला और उनके बच्चे, मतलब हमारे कज़न, यहाँ छुट्टियां गुजारने के लिए आ गए। तो मैंने आप लोगों को बताया कि उन दिनों मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बिल्कुल वो बेड पे थे। तो और बाबा ही थे जो उन्होंने घर का करना था। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और खाला भी आई हुई थी। तो पता नहीं दिन किस तरह मम्मा ने मैनेज किए थे। और उन दिनों में ये था कि हम लोग के रिलेटिव भी हम लोग का ना इतना कर नहीं रहे थे, कॉल्स करके पूछ लेते थे कैसे तबीयत है, लेकिन बस ऐसे था कि ऊपर ऊपर से जैसे कि एक फर्ज हो जो उतारना था उन्होंने। तो ऐसे दिन गुजर के हम लोगों ने किसी को कोई कुछ नहीं कहा कि चले हम लोगों की ज़िंदगी है क्या किसी को। तो उन दिनों में बहुत मुश्किल से हम लोगों ने दिन गुजारे। फिर मेरे प्रैक्टिकल हो गए। प्रैक्टिकल होने के बाद मम्मा ने मुझे भेज दिया हम लोग की आपी की तरफ। हमारे दूर के रिलेटिव हैं, उनके साथ पहले इतना तो नहीं था, लेकिन ये था कि उन दिनों में आपी वगैरह के साथ थोड़ी सी बोलचाल थी। लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैं उनके साथ आ गई थी उनकी तरफ, तो उनके साथ बहुत मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जब मैं सेकंड टाइम गई हूँ रहने के लिए, मम्मा ने जब मुझे उनकी तरफ काफ़ी टाइम के लिए भेजा था। तो ये क्या, अच्छा नहीं अभी नहीं। तो उसके बाद उन्होंने जब उनकी तरफ मुझे भेजा था कुछ टाइम के लिए, तो आप ही ने मुझसे पूछा मरियम तुम्हारा दिल लग जाएगा। मैंने कहा जी आप ही लग जाएगा। तो उसके बाद ये हुआ कि वो दिन मैंने तो बहुत अच्छे गुजारे थे आराम से, लेकिन वो इस तरफ जो मेरे मम्मा पापा का हाल था, ये वो ही अल्लाह ताला ही जानते हैं कि मम्मा पापा ही जानते हैं कि उन्होंने वो दिन किस तरह गुजारे थे, किस अजियत में गुजारे थे। तो जैसे जैसे वो दिन गुजरते गए, फिर मैंने ना, मेरे रिलेटिव थे उन्होंने भी ना कभी इस तरह ठीक से हम लोगों को ना किया नहीं था। पता नहीं उनका किस चीज़ से था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने अल्लाह पे छोड़ दिया था कि कोई बात नहीं। तो फिर वो दिन बहुत मुश्किल हम लोगों ने गुजारे। हम लोगों ने नहीं, सिर्फ मेरी मम्मा वगैरह ने और मेरी छोटी बहनों ने, मैं तो इधर थी नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ना दिन गुजरे, मैंने मम्मा को ना कहा मम्मा मैंने मोबाइल लेना है। तो मम्मा कहती अच्छा चल ऐसा करते हैं कि मैं कुछ करती हूँ और कुछ हेल्प मेरी आप ही ने कर दी। तो हम लोग मम्मा वगैरह ने मुझे मोबाइल लेकर दे दिया। तो मोबाइल लिया मैंने। और आप लोग तो जानते हैं कि कुछ भी तो
पहले मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया। तो मुझे ना शुरू से ये था, मुझे व्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत ज़्यादा ही। मैंने कहीं भी जाना व्लॉगिंग ऐसे मोबाइल में वीडियो बनाना शुरू कर देनी। तो फिर ना मैंने मम्मा से कहा, मम्मा मैं व्लॉगिंग कर लूँ? मम्मा कहती चल कर ले, क्योंकि उन्हें भी पता था कि शुरू से इसका ना इसको बहुत ज़्यादा शौक़ था। मम्मा कहती कर ले। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, तो मैंने फिर सोचा कि व्लॉगिंग के साथ साथ टिकटॉक भी क्यों ना स्टार्ट करूँ। मम्मा ने कहा भी व्लॉगिंग कर रही है तो टिकटॉक भी कर ले, तो मैंने स्टार्ट कर दी। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरा फर्स्ट व्लॉग गाँव का था, मुहर्रम थे। तो मुहर्रम का जो फर्स्ट व्लॉग हम लोगों ने गाँव गुजारा था, मेरे नाना अबू का ख़त्म था तो हम लोग वहाँ गए थे मुहर्रम में। तो उसके बाद वो फिर उन दिनों में जाके कहीं हम लोग के घर के बाबा ठीक हुए आहिस्ता आहिस्ता, बाबा काम में जाने लग गए, तो हम लोग के घर का माहौल ना कुछ नॉर्मल हुआ। लेकिन उन दिनों में भी मैं भी आप ही की तरफ ही थी। तो उसके बाद ये हुआ कि ना मेरी बर्थडे अगस्त में थी। तो क्या कहते हैं, फिर हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट करनी तो नहीं थी, बट अचानक मेरी आपियों ने कहा कि भाई तू करेगी, तेरी बर्थडे ज़रूर हम सेलिब्रेट करेंगे। जो कुछ भी किया उन्होंने ही किया था। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरा व्लॉग भी बर्थडे का, मैं यकीन नहीं कर रही थी कि इतनी अच्छी बर्थडे होगी। तो उसके बाद अगस्त इस तरह गुजर गया और फिर आया सितंबर में की बर्थडे थी, और उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि 2 सितंबर उसकी बर्थडे थी। हम लोगों ने 1 वीक पहले ही अरेंजमेंट करने स्टार्ट कर दिए थे, मतलब डांस प्रैक्टिस ये वो। बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि मैं जितने टाइम वहाँ पे रही थी ना, इंशा के साथ ना, आपियों के साथ भी और इंशा के साथ मेरा बहुत इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनके साथ बहुत ज़्यादा मेरा प्यार बढ़ गया था। तो उसके बाद ये हुआ कि इंशा के बर्थडे का व्लॉग भी आप लोगों ने देखा होगा कि इतनी अच्छी उसकी बर्थडे हुई थी। फिर उसके संडे को 2 सितंबर संडे था, और संडे को ना उनकी जो बर्थडे हुई, नेक्स्ट संडे मेरी आपी की ना बेटी हो गई, दूसरी आपी की बेटी। तो उस टाइम वो दिन भी मैंने ना आपी के साथ गुजारे थे जब आपी की तो डिलीवरी होने वाली थी। तो मैंने ना आपी से प्रॉमिस किया था, मैंने कहा आपी के प्रॉमिस करती हूँ कि जब आपकी बेबी होगी ना तो मैं आपके पास होंगी। और मुझे बहुत था कि मैं ना जब आपी की हो ना तो मैं आपी के पास हूँ। और फिर इंशा के बर्थडे के बाद मैं घर चली गई क्योंकि उन दिनों में बाबा जब ठीक हुए तो मामा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि जिस कदर बाबा की थी उस कदर मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। पता नहीं ये साल हमारे ऊपर क्या था कि मुश्किलों में मुश्किलें जा रही थी। तो इंशा के बर्थडे से अगले नेक्स्ट डे मम्मा को बहुत बुरी तबीयत ख़राब हो गई, मम्मा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो ये मैं आके नेक्स्ट जिस संडे इंशा की बर्थडे थी नेक्स्ट संडे मेरी आपी की बेटी हो गई। मैं जा नहीं सकती, मैं बहुत क्योंकि मामा की तबीयत ख़राब की वजह से मैं नहीं जा सकी। और आपी को भी इस बात का पता था कि मैंने आपी से सॉरी कर लिया। आपी कहती कोई बात नहीं, मुझे पता है तेरी मम्मा की तबीयत नहीं ठीक है। वो मेरी मम्मा उनकी ताई अम्मी लगती है। तो क्या कहते हैं, फिर लेकिन मैं बहुत अपसेट थी कि मैंने आपी से प्रॉमिस किया हुआ था मैंने जाना है, और मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन मैं जा नहीं पाई। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला को जो मंजूर। तो वो दिन फिर जब मम्मा ठीक हुई तो फिर मैं मम्मा के साथ मिल के मैं आपी की बेटी देखने गई, और माशाल्लाह वो इतनी ही प्यारी कि जितना मैंने सोचा हुआ था उससे भी कई गुना प्यारी थी। और माशाल्लाह जितनी वो प्यारी उससे उतना ही प्यारा आपी ने उसका नेम रख दिया हुरिया। बिल्कुल हूर की तरह छोटी सी, जैसे अल्लाह ताला ने उसको बिल्कुल फुर्सत में बनाया। वो माशाल्लाह इतनी प्यारी। और मुझे ये बस ये था दिल में कि मैं जब पापा की बेबी हुई थी मैंने ही जाना था, लेकिन कोई बात नहीं, वो दिन तो फिर गुजर गए। लेकिन मेरे जो रिलेटिव्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों से पता नहीं क्यों इतना हो गए थे। खैर ये तो और आपे वगैरह भी मेरे रिलेटिव थे लेकिन दूर के, तो बाबा के कज़न की बेटियाँ थी। तो उनके साथ हमारी फिर इस साल उनके साथ हमारी तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हुरिया का हकीका, फिर ये वो। तो उसके बाद आप लोग को पता है कि मैंने स्कूल ज्वाइन किया, ट्रिप गई स्कूल की, उसका भी व्लॉग है। फिर ये है कि जो जहाँ हम लोगों का मैं गई हूँ तो उसका हर चीज़ का व्लॉग था। तो ये फिर दिन गुजरे जिस तरह हम लोगों ने ये साल गुजारा, ये बहुत हम लोग पे ऐसे जैसे कि ये साल ही काफ़ी मुश्किलों वाला हम लोग से गुजरा था। मुश्किलें कितनी हमने बर्दाश्त की थी ये हम जानते हैं, अल्लाह जानता है और कोई भी नहीं जानता है। लेकिन इस साल में जो हमारे सबसे ज़्यादा जिन्होंने हमारी हेल्प की वो मेरी वो दोनों आपियाँ थी। और
अल्लाह पाक उनको इस चीज़ का अजर देगा। उन्होंने बहुत हम लोगों की हेल्प की है। इतनी हेल्प तो हम लोग अपने रिलेटिव्स ने नहीं की जितनी उन्होंने हमारी की है। तो खैर इसी साल उनके साथ हम लोग का इतना अच्छा बॉन्ड बन गया, इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकती। 2019 में जहाँ काफ़ी उनके साथ इस तरह था कि जिस तरह के एक ना रिलेटिव तो होते हैं, बट उनके साथ कोई बातचीत नहीं थी। उसके बाद 2023 में हमारा उनके साथ इस तरह का बॉन्ड, इतनी अच्छी बॉन्ड हो गई कि अब आप लोगों को बता नहीं सकते, क्योंकि सबसे मुश्किल टाइम में सिर्फ वही आके थी, वही मेरी कज़न्स थी, जो इन्होंने हमारी पूरी फैमिली का बहुत अच्छे से किया, हम लोग को हर मुश्किल टाइम में हम लोग का साथ दिया। तो थैंक यू आपी, दोनों आपियों का बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हम लोगों का इस कदर हम इस ईयर में साथ दिया। उनके साथ अब इस तरह का बॉन्ड बन गया है कि हर की खुशी में सबसे पहले आप ही वगैरह हमारे करती हैं, हमें इनवाइट करती हैं। जब उनके घर में कोई फंक्शन होगा तो सबसे पहले आप ही वगैरह हम मुझे कहती हैं कि मरियम तूने आना है, तूने 1-2 दिन पहले आना है। और हमारा भी उनके साथ ये हो गया कि जब कोई घर में इवेंट वगैरह हो तो आप ही की तरफ ही सबसे पहले आप ही को ही इनवाइट करना है। तो फिर सितंबर में आप ही की बेटी हुई, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उसके हर एक इवेंट के भी लोग, आप लोगों को पता है हर चीज़ के कि मेरी खाला जो दुबई चली गई, सऊदीया चली गई उम्रा करने के लिए 3 मंथ के टूर पे। अब वो आएंगी फरवरी में, और मे बी मेरे मामू भी वहाँ से आ जाए, मामू शहरी जो 2 साल पहले वो गए हैं तो खालू के पास। तो मैं ईयर को भूल नहीं सकती। इसमें ये था कि अच्छे दिन भी आए, बुरे दिन भी आए, ना अच्छे दिन रहे ना ही बुरे दिन भी रहे। तो इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा कि सीखा ये है कि इस ईयर में कि आई थिंक कि दुनिया में ना पैसा ही सब कुछ है। पैसा होता है तो हर कोई आप लोग के साथ ना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं ना होता वो आप लोगों को ना छोड़ ही देते हैं। लेकिन लेकिन ये गलत है, कोई ऐसा नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं होता। मैं कहती हूँ जहाँ तक मेरा आप ही वगैरह साथ है ना, 100 में से 20 to 30% जो ऐसे होते हैं ना जिनको इन चीज़ों से कोई भी नहीं है, पैसा हो ना हो, उनकी नेचर ही ऐसी होती है कि वो हर किसी की हेल्प करते हैं। और कसम ले लें कि मेरा आप ही वगैरह के साथ इस कदर प्यार बढ़ गया, इस कदर कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो आई लव यू आपी जान, आप दोनों ने मेरा बहुत मुश्किल टाइम में मेरा साथ दिया है। तो मैं आखिर में यही कहूँगी कि गुड बाय 2023। इस ईयर में हमने बहुत सी मुश्किलें बर्दाश्त की, बहुत सी खुशियाँ भी थी, बट हमने जैसे तैसे करके इस ईयर को भी गुजार दिया। अब अल्लाह पाक नेक्स्ट ईयर हमारे लिए बहुत अच्छा गुजरे, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपनी जो शेयर करूँ चीज़ें, कुछ बातें आप लोगों के साथ अपने व्लॉग से पहले की, तो मैंने आप लोगों से शेयर की। तो अब और जहाँ तक, अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सबसे पहले शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और दुआ करती हूँ कि अगला साल हम सब के लिए बहुत अच्छा गुजरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू गाइस।